नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हम हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्ट किया था हमने उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली थी। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में और जिबरेलिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है कौन? साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होता है। तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट क्या हैं और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम साइटोकाइनिन की, है ना। किसकी? साइटोकाइनिन की। ठीक है, कि साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, क्या करता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। देखो, साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो देखो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले मिलर नाम का साइंटिस्ट है। कौन? मिलर। याद रखना, मिलर ने, है ना। किसने? मिलर ने। आपको याद रखना है किसने? मिलर नाम का जो साइंटिस्ट है। कौन? मिलर। मिलर टोबैको पिथ कल्चर पर वर्क कर रहा था। किस पर? टोबैको पिथ कल्चर। ठीक है, टोबैको पिथ कल्चर पर वर्क कर रहा था। उसे उस समय अचानक साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई। कैसे? कि मिलर जो साइंटिस्ट है टोबैको पिथ कल्चर पर वर्क कर रहा था, उस समय उसने देखा कि इसके अंदर, इस टोबैको पिथ कल्चर के अंदर गलती से उससे क्या हुआ, वहां पर उसके पास है ना एक हेरिंग स्पर्म फिश है। एक यहाँ पर क्या था, उसके पास डीएनए रखा हुआ था। किसका डीएनए? यहाँ पर डीएनए रखा हुआ था। किसका? तो आंसर है ये हेरिंग फिश। ठीक है, फिश जो मछली है उसका स्पर्म रखा हुआ था ना, जैसे मछली का जो स्पर्म है इसका डीएनए यहाँ पर रखा हुआ था। तो गलती से क्या देखा, ये जो है डीएनए इस टोबैको पिथ कल्चर के अंदर चला गया, है ना। ये जो डीएनए है गलती से इस कल्चर मीडियम के अंदर, जो टोबैको पिथ कल्चर है इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों? मिक्स हो गया। ठीक है, तो उसने ये देखा कि ये जो डीएनए इसके अंदर गिर गया गलती से, तो अचानक सेल डिवीजन बढ़ गया। इस पिथ कल्चर के अंदर क्या हो गया, अचानक से सेल डिवीजन की स्पीड बढ़ गई। तो उसने क्या देखा कि भाई सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। किसके कारण? इस डीएनए के गिरने के कारण। तो इसी से किसकी डिस्कवरी हुई? साइटोकाइनिन के ना, कि ऐसा कुछ ना कुछ डीएनए के अंदर ऐसा ऐसा कुछ है जो सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है। तो बाद में पता चला कि भाई साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ना, नाइट्रोजन बेस एडिनिन जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है। आपको पता है कि भाई डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? एडिनिन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन कौन सा? एडिनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन भी उसी का डेरिवेटिव होता है। तो इस प्रकार साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। तो प्रोफेसर जो है, क्या बोलते हैं, मिलर जो है, मिलर प्रोफेसर स्कूक का एक स्टूडेंट था ना। जैसे भाई पीएचडी करते हैं हम, एमएससी, तो हमारा एक गाइड होता है कि नहीं। तो प्रोफेसर स्कूक जो है, स्कूक की लेबोरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कौन? मिलर। तो मिलर ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर मिलर ने साइटोकाइनिन को काइनेटिन बोला। क्या बोला? काइनेटिन। याद रखें, मिलर ने साइटोकाइनिन को क्या बोला है। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे मिलर ने साइटोकाइनिन को क्या नाम दिया? काइनेटिन नाम दिया। ठीक है, काइनेटिन। और जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर स्कूग हैं, प्रोफेसर स्कूग जो है, प्रोफेसर स्कूग जो है, इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोफेसर स्कूग ने इन्होंने काइनिन, क्या बोला इनको? काइनिन बोला। ठीक है, क्या बोला? काइनिन बोला। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे कि प्लांट के अंदर, ठीक है, कि प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की, है ना। प्लांट के अंदर, किसके अंदर? प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो इन प्लांट के अंदर किसके द्वारा? तो आंसर है लीथम। ठीक है, लीथम ने प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की है। ठीक है, लीथम नाम के साइंटिस्ट ने। किससे? तो आंसर है मेज। किससे? मक्का के, है ना, मेज ग्रेन के द्वारा, जो कॉर्न ग्रेन है उससे साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की है। और साइटोकाइनिन टर्म भी किसने दी है भाई? ठीक है, साइटोकाइनिन टर्म भी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना, लीथम ने प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी लीथम ने, है ना। एक साइंटिस्ट है, क्या बोलते हैं, ओसबोर्ने, है ना। क्या है? ओसबोर्ने नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने फाइटोकाइनिन टर्म दी है। ठीक है, फाइटोकाइनिन। तो
तो आपसे पूछा जाए फाइटोकाइनिन टर्म किसके द्वारा दी गई है, तो ओसबोर्न ने। साइटोकाइनिन टर्म किसने दी है, लिथम ने। लिथम ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसमें, प्लांट में, किसके अंदर, मेज ग्रेन के अंदर। तो याद रखना मेज के अंदर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, लिथम के द्वारा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, कोकोनट मिल्क जो होता है, याद रखेंगे आप, जो कोकोनट मिल्क होता है ना, कोकोनट मिल्क, ये भी किसकी तरह काम करता है, कोकोनट मिल्क भी किसकी तरह काम करता है, साइटोकाइनिन की तरह काम करता है ना, किसकी तरह, साइटोकाइनिन की तरह वर्क करता है। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है किसका डेरिवेटिव होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव्स किसका, तो इसका आंसर है एडिनिन नाइट्रोजन बेस। किसका, एडिनिन नाइट्रोजन बेस जो होता है डीएनए के अंदर, एक प्रकार का प्यूरिन होता है। एडिनिन नाइट्रोजन बेस का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ये तो हो गया साइटोकाइनिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब साइटोकाइनिन हार्मोन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। साइटोकाइनिन हार्मोन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। क्या होता है, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन। क्या होता है, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन होता है। कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण। क्या होता है, कोशिका विभाजन, ठीक है, व कोशिका दीर्घीकरण। क्या होता है, कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण। जब हम देखें टिश्यू कल्चर के अंदर अगर हम इसको डालते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर इसको हम डालते हैं जहां भी, मतलब, तो मेन इंपोर्टेंट साइटोकाइनिन का क्या वर्क है, तो आंसर है सेल डिवीजन कराना। जो कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर सेल डिवीजन कराना, ठीक है, सेल का एलोंगेशन कराना, या प्लांट के अंदर भी सेल डिवीजन है ना। तो मेन इंपोर्टेंट फंक्शन किसका, साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन होता है। जिस प्रकार ऑक्सिन हार्मोन का मेन इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है, उसी प्रकार साइटोकाइनिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन होता है। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछते हैं ना, मोर्फोजेनेसिस। देखो, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है मोर्फोजेनेसिस। क्या है, मोर्फोजेनेसिस, ठीक है, समझना है ना। मोर्फोजेनेसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट मोर्फोजेनेसिस की अगर हम कल्चर मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन दोनों को डालते हैं ना, हाई साइटोकाइनिन है ना, अगर मीडियम के अंदर हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन है तो क्या बनेगा, रूट बनेगी या सूट, तो क्या बनता है, सूट। क्या बनता है, सूट का फॉर्मेशन होता है ना, किसका, अगर हमने कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों का मिक्सर डाल दें लेकिन साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन कम है तो क्या बनेगा, सूट बनेगा। और अगर ऐसा, ठीक है, अगर साइटोकाइनिन क्या है, लो है, अगर लो साइटोकाइनिन है, अगर लो साइटोकाइनिन है, ठीक है, प्लस हाई ऑक्सिन है, प्लस क्या है, हाई ऑक्सिन है, क्लियर है, हाई ऑक्सिन है, तो क्या बनेगा, तो आंसर याद रखेंगे आप, रूट बनेगी। क्या बनेगी भाई, रूट का फॉर्मेशन है ना, किसका, रूट फॉर्मेशन होगा, जड़ का निर्माण। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन सूट, लो साइटोकाइनिन और हाई ऑक्सिन रूट का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंपोर्टेंट फंक्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक मिनट है ना, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, जो अगला इंपोर्टेंट फंक्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, देखो, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो अभी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। क्या, तीसरे नंबर का जो इंपोर्टेंट फंक्शन है वो होता है डिले इन सेनेसेंस। ठीक है, डिले इन सेनेसेंस, ठीक है, डिले इन सेनेसेंस है ना। सेनेसेंस का मतलब होता है दोस्तों जीर्णता। ठीक है, क्या होता है, जीर्णता का विलंब है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, देखो, सेनेसेंस का मतलब होता है कि जो हमारे जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं ना, प्लांट ऑर्गन्स के अंदर एजिंग प्रोसेस होना, जल्दी उनका बुढ़ापा आना। ठीक है, क्या होना, एजिंग, बुढ़ापा जल्दी आना, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है कि अगर किसी प्लांट ऑर्गन के अंदर जो एजिंग प्रोसेस आ रही है, मतलब बुढ़ापा आता है, जिसको हम कहते हैं ना जीर्णता आ रही है,
तो उसको कुछ समय के लिए डिले कर देता है। मतलब अगर कोई प्लांट ऑर्गन सपोज कि भाई आने वाले 1 दिन के अंदर क्या है कि वो एजिंग प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो जाएगी, एजिंग प्रोसेस आ रही, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, उस प्रोसेस को थोड़ा डिले करता है कि जो आज बूढ़ा हो रहा है वो 10 दिन बाद होगा, बस मतलब थोड़ा यंग बनाने का काम करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिचमोंड लैग इफेक्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, अभी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, रिचमोंड लैग इफेक्ट है ना। आपसे पूछेंगे रिचमोंड लैग इफेक्ट क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिचमोंड लैग इफेक्ट साइटोकाइनिन से रिलेटेड होता है। क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है कौन सा, ठीक है, डिलेन सेनेसेंस, ये जो हार्मोन होता है कौन, साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, इस प्रोसेस को डिले कर देता है। क्या कर देता है, डिले कर देता है, किसको, तो आंसर है डिलेन सेनेसेंस, ठीक है। चलिए इसके बाद 4th नंबर, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। क्या करता है भाई, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, याद रखना, सी डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, साइटोकाइनिन का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है और लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को बढ़ाता है ना। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, कम, एपिकल डोमिनेंस को मतलब ऑक्सीजन के अपोजिट काम करता है यहाँ ना, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करने का काम करता है। एंड लेटरल ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस को क्या करता है, प्रमोट करता है, लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट, है ना। जो क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ना, क्या करता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन तो एपिकल डोमिनेंस करता है, ये उसको एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा और लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को बढ़ाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, साइटोकाइनिन का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक और, साइटोकाइनिन बनता क्या है, साइटोकाइनिन का जो सिंथेसिस है रूट के अंदर, याद रखना ना, साइटोकाइनिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोकाइनिन बनता कहाँ है ना, साइटोकाइनिन बता, याद रखना, सिंथेसिस जो साइट है कहाँ बनता है, रूट के अंदर बनता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन का, कि ये क्या करता है, फीमेलनेस, है ना, ये भी क्या करेगा, फीमेलनेस, ठीक है, फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है मतलब द्वितीयक वृद्धि, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट के अंदर, उसमें भी हेल्प करता है, किसमें, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, द्वितीयक वृद्धि जो होती है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है, किसको, स्टोमेटा ओपन करने में, है ना, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है। और 9 नंबर, और क्या करता है, एसडीपी के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, फ्लावरिंग को क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है, सोडे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को क्या करना है, प्रमोट करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो, फीमेलनेस हो गया, इंटरफेसिकुलर स्टोमेटा को ओपन कराता है, एसडीपी के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ना, ठीक है, और क्या करेगा, द्वितीयक वृद्धि हो गया। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट अभी अपन ने पढ़े, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन के, सभी के सभी। देखो डोरमेंसी वाला इंपॉर्टेंट काम है ना, कि डोरमेंसी को बढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट काम हो गया। तो ये सारे जितने एग्जाम में क्वेश्चन और पूछते हैं, साइटोकाइनिन बनता कहाँ है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ बनता है, साइटोकाइनिन हार्मोन रूट के अंदर। और क्या करता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है ना, किसमें, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये भी एग्जाम में पूछेंगे ना, किसमें, क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो सारे जो मैंने बताए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारे किसके फंक्शन है, साइटोकाइनिन हार्मोन के फंक्शन है। अब देखो एक क्वेश्चन और, ठीक है भाई, बायो एसिड, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं ना कि बायो एसिड, तो टोबैको पिथ कल्चर के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं हम, टोबैको पिथ कल्चर के द्वारा ना, तो वही टोबैको पिथ कल्चर, टोबैको पिथ कल्चर के द्वारा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि भाई साइटोकाइनिन का हम बायो एसे कैसे करते हैं, तो टोबैको पिथ कल्चर के द्वारा करते हैं। आई होप आपको सारे जितनी मैंने पॉइंट बताए ये सारे आपको समझ आएंगे, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। हम थोड़ा फास्ट नहीं, हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, क्यों, ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आए। नहीं इतनी सी देर में और कोई होता तो आपको सारे हार्मोन कंप्लीट करा देते जो है ना। तो हम हर एक एक हार्मोन को जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इथाइलिन हार्मोन और एबीए हार्मोन के बारे में थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि
एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बनते नहीं है इतनी आसानी से, है ना। तो हम व्यवस्थित तरीके सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से एक एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।